माँ भगवती भागीरथी के तट में महाराज परीक्षित अपना राज्य त्याग करके, राजगद्दी त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा करके महाराज परीक्षित गंगा जी के तट में आकर के बैठ गए हैं और शिव भगवान का ध्यान किया है। सरक्षति रक्षित यो ही गर्भे। हमारे जीवन में हमारी रक्षा वो करता है जिसने माँ के गर्भ में हमारी रक्षा की। सरक्षति रक्षित यो ही गर्भे। परमात्मा अपने भक्त की तो रक्षा करते ही हैं। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो। व्यासपुत्र मानो भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए हैं। ऐसी सुंदर शोभा। तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पादम। सुखदेव जी की अवस्था केवल 16 वर्ष की है, लेकिन यहाँ सूत जी ये नहीं कह रहे हैं कि सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं। सुखदेव जी का वर्णन करते समय कह रहे हैं द्वे अष्टि, 8 कहते हैं, अष्टि को कहते हैं 8, द्वेष्टि अष्ट, यानी 8 को 2 गुना करेंगे तो कितना होता है 16। भले ही 16 वर्ष के हैं लेकिन मन से निश्चल है, निष्कपट है, निष्कलंक है, 8 वर्ष के बालक की तरह। विशाल वक्षस्थल है, आजानु बाहु है, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। दिगंबर स्वरूप है उनका, अस्वच्छंद होकर के विचरण कर रहे हैं। जैसे आए हैं 16 वर्ष के एक योगी को देख करके, 16 वर्ष के एक तरुण दिगंबर स्वरूप को देख करके बड़े बड़े ऋषियों ने उनका स्वागत किया है, सत्कार किया है, खड़े होकर के सुंदर आसन पर विराजमान कराया और परीक्षित जी ने पूजन करके विलंब नहीं किया। आज मैं धन्य हो गया। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वही गृहाः। हम जैसे गृहस्थों के घर, आप जैसे ऋषियों के, आप जैसे संतों के, तो स्मरण मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं, हमारी गृहस्थी पवित्र हो जाती है। रैदास जी जब कोई संत उनके यहाँ आते तो रैदास जी नाचने लगते हैं। आहा, आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि गुण गायन। कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे और न को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा, और जन्म जन्म की पूरी आशा। पूरे जन्म जन्म की सारी आशाएं पूर्ण हो गई हैं। परीक्षित जी कह रहे हैं निश्चित आज श्री भगवान मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। परीक्षित को शाप लगा है और शाप लगने पर भी परीक्षित जी कह रहे हैं कि निश्चित आज मेरे पर भगवान बहुत प्रसन्न है।
अपि में भगवान प्रीतः, श्री भगवान मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है। तो परीक्षित जी से किसी ने कहा, आपने कैसे कह दिया कि भगवान आप पर प्रसन्न है, आपको तो शाप लगा है। परीक्षित जी कहते हैं, शाप तो मेरे लिए वरदान है, और आज आप जैसे संत का मुझे दर्शन मिला, संगम मिला, समागम मिला। दो प्रश्न हैं। एक, जिसकी मृत्यु बहुत निकट हो उसे क्या करना चाहिए? दूसरा, जिस मनुष्य ने इस संसार में जन्म लिया है, ऐसे मानव मात्र के कल्याण की साधन क्या है? मानव मात्र के लिए करने योग्य क्या है और न करने योग्य क्या है? दो चीज ही हैं। जो करना है वो भी समझना चाहिए, और जो नहीं करना है वो भी समझना चाहिए। क्या खाना है ये तो समझना चाहिए ही, पर क्या नहीं खाना है ये भी समझना जरूरी है। जीवन में क्या करना चाहिए ये तो समझना ही चाहिए, पर जीवन में क्या नहीं करना चाहिए ये भी समझना चाहिए। और पहला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि मृत्यु निकट हो, नजदीक हो, कुछ दिनों की हो, कुछ मिनट की हो, कुछ घंटों की हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोलो वृंदावन। ये प्रश्न केवल महाराज परीक्षित का नहीं है। परीक्षित जी ने हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके मंगल के लिए प्रश्न पूछा है। हमारी भी यदि मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति मृत्यु की शैया पे पड़ा है, फिर क्या कहता है? बेटी को बुलाओ, बेटी को बुलाओ। बूढ़े बाबा तब तक प्राण नहीं छोड़ रहे हैं जब तक बेटी नहीं आ गई। अब बेटी को देख लिया, प्राण छोड़ दिए। लेकिन मृत्यु का जो समय निकट हो तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भी जब ऐसा लगे कि हमारे जीवन का समय बहुत कम है तो हमें क्या करना चाहिए? ये प्रश्न परीक्षित जी का है। शुकदेव भगवान उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, आपने जो ये प्रश्न किया है ये बहुत वरीय यानी श्रेष्ठ प्रश्न है। संसार में लोग बहुत प्रकार की बातें करते हैं, बहुत प्रकार के प्रश्न करते हैं। संसार में अनेक प्रश्न होंगे, संसार में अनेक प्रकार की बातें होगी, सुनने योग्य, सुनाने योग्य, लेकिन यह उन सब में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आत्मवित् सम्मतः, जो आत्मवेत्ता लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो ऐसी चर्चा का ही सम्मान करते हैं, ऐसी चर्चा को ही श्रेय देते हैं, ऐसी चर्चा को ही महत्व देते हैं। क्योंकि निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः। हमारी रात कहाँ जा रही है? सोने में। ये बात अलग है कि 7 दिन की जो हमारी आप लोगों की रात है, 10-11 बजे तक कम से कम भगवान की कथा सुनने में जा रही है। लेकिन आम दिन में रात जा रही है सो के, और दिन जा रहा है काम करने में, पेट भरने में। आत्म कल्याण का चिंतन ही कहाँ है? आत्म कल्याण करने के बारे में सोचना भी दुष्कर है।
आत्म कल्याण करने की तो बात दूर रही। रात गंवाई सोय के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बेचा जाए। ये मानव जीवन हीरे के जैसा अमूल्य था, अमोलक था, लेकिन इस अमूल्य मानव जीवन को हमने कौड़ियों के भाव बेच दिया, विषय वासना में, विषय भोग में लगा दिया। इसीलिए तस्मात्, हमारे संस्कृत शब्द जो तस्मात् है, तस्मात् शब्द बहुत महत्व रखता है। तस्मात् शब्द वहां आता है जहां कोई निष्कर्ष बताना हो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसीलिए ध्यान से सुनिए, इसीलिए यदि अभयम इच्छता, मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हो, संसार भय से मुक्त होना चाहते हो, संसार के समस्त भय से मुक्त यदि होना चाहते हो, तो कल्याण के 3 साधन हैं, पकड़ के रखिए और ठीक से चाहे लगे तो लिख लीजिए। शुकदेव भगवान कहते हैं 3 साधन। पहला है श्रोतव्य, कथा श्रवण करें, सुने। हमारे इस मानव जीवन में हमको और आपको जो भी कुछ मिला है वो श्रवण करने से ही मिला है। हमने यदि किसी का परिचय पाया है तो वो श्रवण से ही। किसी ने बताया इसको ये कहते हैं, किसी ने कहा इसको घर कहते हैं, किसी ने कहा इसको मकान कहते हैं। हमको जो परिचय मिला वो हमें परिचय कान के माध्यम से मिला। इसलिए जीवन में सबसे पहले यदि कल्याण के मार्ग का पहला साधन यदि कोई है तो वह है श्रोतव्य, कथा श्रवण। और दूसरा साधन यदि है तो वह है कीर्तितव्य, कीर्तन। आप कथा कहें, प्रवचन कहें और कुछ ना हो, भगवान का नाम संकीर्तन। कीर्तितव्य नाम संकीर्तनम विष्णु, भगवान का नाम संकीर्तन। और तीसरा साधन बताया स्मर्तव्य। जब सुन सुन के बहुत समय हो जाए, जब कीर्तन कर करके थक जाएं, तो अब क्या करना? तो स्मर्तव्य, अपने घर में जाके आराम से बैठिए और स्मरण करते रहिए जो सुना। स्मर्तव्य, ये 3 साधन बताए, लेकिन इन 3 साधनों में मुख्य साधन बताया, बीच में जो है वह है कीर्तितव्य, कीर्तन। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान जिनकी मृत्यु बहुत निकट है, जिनके पास थोड़ा ही समय है, वो इन 3 साधनों में कौन सा साधन करे? मेरे पास तो 7 दिन है, मैं कौन सा साधन करूं? श्रवण करूं, कीर्तन करूं, मनन करूं? आखिर मेरी मुक्ति का उपाय क्या है? 7 दिन, जिनका समय बहुत कम है, जिनके पास, उनका कल्याण कैसे हो? इस पर शुकदेव भगवान ने कहा, परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन। जिसको अपना कल्याण करना होता है उसके लिए 7 दिन बहुत हो गए। वरम मुहूर्तम विदितम, जो अपने कल्याण की कामना करने वाला है उसके लिए तो 1 मुहूर्त भी बहुत है।
एक मुहूर्त बहुत है, 2 घड़ी बहुत है। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आध। 1 घड़ी 24 मिनट, उसकी आधी घड़ी 12 मिनट, उसकी भी आधी 6 मिनट। जो कल्याण की इच्छा रखने वाला है उसके लिए इतना समय भी बहुत है। महाराज खटवांग को पता चला मेरा जीवन अब केवल 2 घड़ी का है, 2 घड़ी का। 1 घड़ी 24 मिनट की, 2 घड़ी 48 मिनट की। उनको पता चला मेरा जीवन अब केवल और केवल 48 मिनट का है। खटवांग राजा ने एक क्षण में सब कुछ त्याग करके भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए प्रेक्षित, यदि कोई अपने कल्याण की कामना में तत्पर है तो उसके लिए थोड़ा समय भी बहुत है, और जिसकी मृत्यु निकट है उसे चाहिए कि वह सबसे पहले अपने घर से दूर हो जाए। गृहात् प्रव्रजितो भूत्वा, घर से दूर होके किसी एकांत स्थान में जाएं, तीर्थ में जाएं, भगवान के मंदिर में जाएं, आश्रम में जाएं, एकांत वन में जाएं और वहां बैठ करके भगवत चिंतन करें, निर्भय होकर के ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। और वहां पर सुखदेव जी ने इसके लिए साधन जो बताया वो यम नियम आदि बताए हैं। और इसीलिए इसके लिए कल्याण के मार्ग के साधन में सबसे पहला साधन है जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। जितासना यानी बैठने का ठीक ठीक अभ्यास होना चाहिए। यदि बैठने का अभ्यास नहीं होगा तो भगवान का चिंतन कैसे बनेगा, भगवान की कथा श्रवण का सौभाग्य कैसे मिलेगा। और ध्यान 2 प्रकार का ध्यान बताया। एक है विराट स्वरूप का ध्यान। ये जो चराचर विश्व है ये भगवान का ही शरीर है। 3 लोक, 14 भुवन, 7 नीचे और 7 ऊपर। ये जो 14 लोक हैं ये भगवान का ही शरीर है, विराट शरीर। और इस विराट शरीर में भगवान का ही दर्शन करें। दूसरा ध्यान, 2 प्रकार के ध्यान हैं। एक आंख खोल के जो बाहर हम देखते हैं वो, दूसरा आंख बंद करके अपने भीतर जो देखते हैं वो ध्यान। सोऊं तो सपने मिलूं और जागूं तो मन माही। जब आंख खुले तो सामने सब में अपने आराध्य भगवान के दर्शन हो, और जब आंख बंद करे तब केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसंतम। उस समय अपने हृदय में, प्रादेश कहते हैं इसको, प्रादेश मात्र स्थान में अपने आराध्य भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें। 2 प्रकार की मुक्ति बताई, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। जो क्रम से मुक्ति हो ऊर्ध्व लोक की ओर वो है क्रम मुक्ति, और जो यहीं से मुक्ति हो जाए वो है सद्यो मुक्ति। अनेक प्रकार की प्राप्ति के लिए, कामना के लिए अनेक प्रकार के देवताओं की उपासना करें, लेकिन यदि कोई कामना ना हो, भगवत प्राप्ति की कामना हो या कोई भी सांसारिक कामना भी हो, तो भी यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से भगवान की उपासना करें। बोलो वृंदावन केदार। जय जय श्री राधे। मानव जीवन का एक एक दिन निकलता जा रहा है। सोनक जी कहते हैं, प्रभु
आश्चर्य देखो, एक साल पूरा होता है तो क्या मनाते हैं? जन्मदिन। वर्ष गांठ की गांठ में वर्ष गांठ की जाए। हम कहते हैं 22 साल के हो गए, बड़े हो गए। 22 साल के हो गए, बड़े हो गए। 23 साल के, 24, 25, 50 साल के हो गए, कितने बड़े हो गए। दूसरी ओर से देखें, बड़े नहीं हो गए, छोटे होते जा रहे हैं, उम्र कम होती जा रही है। जितना समय मिला था उतना कम होता जा रहा है। घर में आपने गैस सिलेंडर लाया, वो 1 महीने चलता है, तो रोज आप क्या कहते हैं? आज इतना खत्म हो गया, अब इतना दिन चलेगा, इतना खत्म हो गया, इतना दिन चलेगा। 15 दिन पूरे हो गए, अब केवल 15 दिन का गैस बचा है। वैसे ही हमारे मानव जीवन के दिन निकलते जा रहे हैं। अब न जाने, वहां तो फिर भी निश्चित है कि 1 महीने चलता है, लेकिन इस जीवन का तो उतना भी पता नहीं है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसौ। सूर्य उदय होकर के अस्त हो जाते हैं और हमारी आयु का एक दिन हरति हरण करके ले जाते हैं। इसलिए मानव जीवन की सार्थकता यही है। सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। नैनन की छवि यह चतुराई, नैनन की छवि यह चतुराई, नैनन की छवि यह चतुराई, नैनन की छवि यह चतुराई। जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। निर्मल चेत तो सोई साचो, निर्मल चेत सोई साचो, निर्मल चेत तो सोई साचो, निर्मल चेत तो सोई साचो। कृष्ण बिना जी और न भावे, कृष्ण बिना जी और न भावे। श्रवणन की जो यह अधिकाई, श्रवणन की यह अधिकाई, श्रवणन की जो यह अधिकाई, श्रवणन की जो यह अधिकाई। सुनि हरि कथा सुधारस पावे, सुनि हरि कथा सुधारस पावे। सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना।
करते ही जय श्याम ही सेवे, करते ही जय श्याम सेवे, करते ही कर्म ने हाथ वही श्रेष्ठ हैं जो श्याम की सेवा करें, और चरण वही श्रेष्ठ है जो भगवान के धाम की ओर चले। सूरदास जी कहते हैं मैं उसको बलि बलि जाऊं जो श्री हरि जी से हमारी प्रीत बढ़ाने वाला हो। करते ही जय श्याम ही सेवे, करते ही जय श्याम सेवे, चरणन चले वृंदावन जावे, चरणन चले वृंदावन जावे, सूरदास बलि जइये वाकी, सूरदास बलि जइये वाकी, सूरदास बलि जइये वाकी, सूरदास बलि जइये वाकी, जो हरि जो सो प्रीति बढ़ावे, जो हरि जो सो प्रीत बढ़ाए, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गाए, नैनन की छवि यह चतुराई, नैनन की छवि यह चतुराई, जो मुकुंद मकरंद ही भावे, जो मुकुंद मकरंद भावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गाए, सोई रसना जो हरि गुण गावे। रसना वही श्रेष्ठ है जिससे भगवान का गुणगान हो, नहीं तो बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न श्रृण्वत कर्ण पुटे नरस्य। जिन कानों में भगवान की कथा न पड़ती हो वो कान सांप के बिल की तरह हैं। जिस वाणी से भगवान का नाम न लिया जाए वह वाणी केवल मेंढक की जीभ की तरह है जो टर टर करती रहती है बरसात के समय। जो सिर भगवान के चरणों में न झुकता हो वह सिर के ऊपर कितना भी सुंदर सोने का मुकुट क्यों न पहना हो, वह सिर भी केवल शरीर के ऊपर भार मात्र है। जो हृदय भगवान की कथा सुन करके न पिघलता हो वह हृदय हृदय नहीं, वह पाषाण है। तद अश्मसारम। आहा, इसीलिए भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद नयन बहनीरा, गद गद गिरीरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरे गुण गाते गाते, मेरे गुण सुनते सुनते पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाए, आनंदित हो जाए, रोम रोम खड़े हो जाएं।
यही भक्ति का स्वरूप है। कथा सुनते सुनते रोम रोम खड़े हो जाए। परीक्षित जी ने कहा, भगवान मैं आपकी वाणी सुन करके धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। थोड़े ही समय में आपने मुझे भगवत प्राप्ति का सिद्ध मार्ग बता दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर परमात्मा इतने बड़े संसार को बनाते कैसे हैं? यहाँ आप लोग इतने लोग बैठे हैं, एक घर किसी के पास होगा ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, 2 से 3 होंगे बस। एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये आप लोग जानते हैं। घर बनाते बनाते आदमी की जवानी निकल जाती है। बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है और बनाने के बाद भी उसको संभालना कितना कठिन। हर साल 2 साल में उसकी देख रेख करो, मेंटेनेंस करो, क्या क्या दिक्कत। पहले बनाना कठिन, फिर चलाना कठिन। अब जब बहुत साल हो गए हो तब उसको उजाड़ना कठिन। परमात्मा इतने बड़े विश्व को कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं, संभालते हैं और फिर समय आने पर कैसे उसका संहार करते हैं, ये मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव भगवान ने भगवान का नमन किया, वंदन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने जैसा प्रश्न मुझसे पूछा है ना, ऐसे ही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे और ध्यान में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने जैसे ही आंख खोली, नारद जी सामने प्रणाम किए हुए। प्रणाम करके नारद जी कहते हैं, पिताजी, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद जी कहते हैं, पिताजी मुझे आप ऐसा बताइए, सब लोग आपको ही ईश्वर मानते हैं, फिर आप किसकी पूजा करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण परावेदाः देवा नारायणांगजाः। वह भगवान नारायण हैं जिनसे मेरी उत्पत्ति है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया और पद्धति और स्वरूप बताया। श्री भगवान आदि काल में सृष्टि के पूर्व कैसे थे? बोले, एको हम, मैं अकेला हूं, लेकिन बहुश्याम प्रजाएय, मैं बहुत रूपों में प्रकट हो जाऊं। इसलिए भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति से ही भगवान की माया में क्षोभ हुआ महतत्व बुद्धि, और उससे पंच तन मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। उन पंच महाभूतों की उत्पत्ति में एक महापिंड तैयार हुआ, अंड, और देखा वह निस्तेज है, निश्चेतन है, अचेतन है। इसलिए भगवान स्वयं उस पिंड में प्रवेश किए और उस पिंड में चेतना आई। इसीलिए नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तात भगवान उस पिंड में, ब्रह्मांड में प्रवेश किए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि सृष्टि के हर कण में परमात्मा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा उस सृष्टि के भीतर प्रवेश किए थे। जो चीज जहां नहीं हो सकती वहां से वो कभी आ नहीं सकती। जो चीज जहां नहीं है वह चीज वहां कभी नहीं मिलेगी। जैसे रेत में तेल है, कभी मिलेगा रेत में तेल? किसी मशीनों से, किसी भी चीज से कभी रेत में तेल नहीं मिल सकता है, क्योंकि रेत में तेल है ही नहीं। यदि होता तो प्रकट होता। लेकिन तिल में तेल है कि नहीं? है। तिल में तेल है, इसीलिए तिल से तेल निकल रहा है। गन्ने में मिठास है, इसलिए गन्ने से मिठास निकल रही है। यदि गन्ने में ही
माधुर्य नहीं होता, मिठास नहीं होता, मधुरता नहीं होती, तो वह मधुरता गन्ने से कहां से निकलती? यदि फूल में सुगंध न हो तो वह फूल से सुगंध निकलेगी कैसे? इसलिए जो चीज जहां होती है, इसलिए न्याय में कहते हैं कार्य कारण प्रक्रिया। कार्य सदा अपने कारण में रहता है और तभी वह कारण से प्रकट होता है। बस कार्य पैदा होता है कारण से ही और कार्य का विलय भी होता है कारण में ही। सारी सृष्टि का कारण है ईश्वर, अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है ईश्वर। ईश्वर से ही यह ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और फिर ईश्वर में ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड विलय हो जाते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया और घड़ा तोड़ दिया, कहां चला गया घड़ा? मिट्टी में मिल गया। मिट्टी से बना था और मिट्टी में मिल गया, एक रूप हो गया। इसी को कहते कार्य कारण भाव। वैसे ही परमात्मा से संसार बना और यह संसार परमात्मा में विलय हो जाता है। नान्यत भगवता किंचित भाव्यम यद सदसात्मकम। इसीलिए नारद, इस संसार में, इस सृष्टि में जो भी कुछ दिख रहा है वह परमात्मा से भिन्न कुछ है नहीं। हमारी संस्कृति कितनी महान है, हाँ? विष्णुमय जगह क्या है? विष्णुमय, हाँ, वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेदा, हाँ, भेदा भेद भ्रम अमंगल। बताइए, विष्णुमय जगह, ये सारा संसार कैसे? बोले विष्णुमय, सब में विष्णु है। मय प्रत्यय, मयट प्रत्यय होता है जो विकार अर्थ में, विष्णु का ही विकार है, विष्णु का ही अंश है, विष्णु से ही प्रकट हुआ है, इसलिए वो विष्णुमय है। परमात्मा से अन्य किंचित अपि कुछ भी नहीं है। और आश्चर्य ये है, हमारे ऋषियों ने ये खोज लाखों वर्ष पहले की और हमारे आज के वर्तमान के जो वैज्ञानिक है वो आज खोज कर रहे हैं। क्या? तो उन्होंने आज खोज की, बोले परमात्मा तो होते हैं, पता नहीं, अभी तक ये बात सिद्ध विज्ञान ने नहीं की, लेकिन एक चीज के लिए 2013 में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो इसके लिए, क्योंकि उन वैज्ञानिकों ने ये खोज की कि जो भी सृष्टि के जो भी चीज है उसमें और भी कुछ है, लेकिन एक चीज है, बोले क्या है? वो गॉड पार्टिकल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मतलब वही चीज सिद्ध हो गई जिस चीज को हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि सब में परमात्मा है, गॉड माने वही ईश्वर हैं, हमारे ऋषियों ने पहले से बताया। आज के वैज्ञानिक उसी बात को अपने प्रमाण से सिद्ध करके उसी में बड़ा बड़ा पुरस्कार ले रहे हैं। नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो श्री भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, उनकी इंद्रियां कभी भी गलत मार्ग में नहीं जाती। न भारती में गमृषोपलक्ष्यते न मे ऋषिकाणि पतन्ते सत्पथे। मैं अंगा, हे अंगा, हे प्रिया, मेरी वाणी कभी भी असत नहीं होती, मिथ्या नहीं होती, नहीं मेरी इंद्रियां गलत मार्ग में जाती है, क्योंकि मैंने श्री हरि को अपने हृदय में धारण किया है। इस सृष्टि का जो भी जीव परमात्मा को अपने हृदय में धारण करेगा उसकी इंद्रियां कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। आंखों से भद्र देखें, कानों से मंगल सुने। इस प्रकार नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद, भगवान नारायण के नाभि कमल से, नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से, कमल के ऊपर मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इस पर आप लोग कह सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं। आज के समय कोई व्यक्ति इस बात को शायद माने कि क्या नाभि से कभी कमल भी प्रकट हो सकता है। तो इसी बात को प्रमाणित करने के लिए महाराज जी जानते हैं, एक हमारे संत हुए स्वामी विशुद्धानंद जी, और उनका संग हमारे गुरुदेव को भी हुआ था। तो स्वामी विशुद्धानंद जी के संबंध में एक सब प्रसंग है। उनकी एक पुस्तक है मनुष्यों की लोक यात्रा, उसमें प्रसंग है। एक बार की बात है, किसी ने महाराज जी से पूछा, ऐसा भी होता है क्या कि भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हो जाए? तो उन्होंने कहा, बोले ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सूर्य विज्ञान है। वो सूर्य विज्ञान के उपासक थे। तो उन्होंने अपने सामने, मतलब अपने जो प्रश्न पूछने वाले 2-4 लोग थे, उनके सामने स्वामी विशुद्धानंद जी ने अपने नाभि से कमल प्रकट करके दिखाया, बोले ये लो। जब एक भगवान का उपासक, योगी, संत, सन्यासी में जब ऐसा सामर्थ्य हो सकता है, क्या भगवान नारायण में इतना सामर्थ्य नहीं? नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, 4 मुख प्रकट हुए। को हम कथमिदं जातम को वही कर्तास्य विद्यते, मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, मेरा जन्मदाता कौन है? खोजते रहे, 100 वर्ष तक खोजते रहे, कुछ पता नहीं मिला। फिर कमल के पुष्प पर आकर के बैठे और तप करने लगे। तप करते करते 100 वर्ष जब पूर्ण हुए, तो ब्रह्मा जी ने देखा उनके सामने भगवान का दिव्य लोक का दर्शन हो रहा है। आहा, तोड़ी। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः, श्री भगवान ने अपना वैकुंठ लोक का दर्शन कराया है। और ब्रह्मा जी ने जैसे वैकुंठ लोक के दिव्य दर्शन किए हैं, और देखते ही देखते उनमें 4-4 हाथ वाले श्याम जिनका स्वरूप है, सुंदर जिन्होंने मुकुट धारण किए हैं, अलंकार धारण किए हैं, कानों में सुंदर कुंडल है, पीतांबर पहने हैं, ऐसे चतुर्बाहु वाले, 4-4 हाथ वाले सुंदर भगवान नारायण की ही तरह दिखने वाले भगवान के पार्षदों के दर्शन हुए। कैसा स्वरूप है, उनका दर्शन ही कर रहे थे। इतने में सुनंद, नंद, प्रबल और अरण भगवान के जो 4 मुख्य पार्षद हैं, इन पार्षदों से घिरे हुए स्वयं साक्षात लक्ष्मी के पति, भक्तों के पति श्री भगवान ब्रह्मा जी की ओर आ रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, जैसे ही श्री भगवान मेरे सम्मुख आए और उन्होंने मेरी ओर देखा, ऐसे लग रहे थे भृत्य प्रसादा विमुखम दृगासवम प्रसन्न हासारुणलोचनाननम। अपने भृत्य की ओर श्री भगवान नारायण ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे मानो अपने आंखों से अमृत बरसा रहे हो। आप लोग अपने नौकरों से कैसा बर्ताव करते हो जानते हैं?
लोग कैसा कैसा बर्ताव करते हैं अपने नौकरों के साथ, सेवकों के साथ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आहा भृत्य, भृत्य शब्द का अर्थ सेवक। मुझ सेवक की ओर जैसे ही मेरे स्वामी भगवान नारायण ने देखा, ऐसा लग रहा था मानो अपने आंखों से अमृत बरसा रहे हो, अमृत। उनका वह सुंदर मुखारविंद, मुस्कुराता हुआ उनका मुख कमल इतने सुंदर लग रहे थे। नारद जैसे ही वह मेरे निकट आए, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा है, आश्वासन दिया है और मुझसे कहा कुछ मांगो। मैंने कहा प्रभु मैं इस संसार में रहूं, आपकी आज्ञा का पालन करूं, सृष्टि का निर्माण भी करूं, लेकिन सृष्टि निर्माण की इस प्रक्रिया में कहीं मैं मोहित न हो जाऊं। सारी बात यहीं आके अटक जाती हैं। बोलो वृंदावन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग थोड़ा देर हो जाते हैं। यहां से जब तक वृंदावन शुरू होता है तब तक बिहारी लाल जी की वहां से शुरू होना चाहिए। बोलो वृंदावन, बोलो वृंदावन। इसीलिए सारी बात यहीं पे आकर के, हाँ दे दो उनको, ज्यादा वो नहीं रहेगा ना तो ज्यादा करना पड़ेगा। सारी बात यहीं पे आके अटक जाती है। हम जो भी करते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। जब तक हम करते नहीं तब तक मोहित नहीं होते हैं। जैसे ही कुछ करते हैं, जो हमने किया उस पे मोहित हो गए। जैसे कसारा में कितने घर बने हैं, सैकड़ों होंगे, लेकिन आपको किस घर की चिंता है, जो आपने बनाया। हमको उसी की चिंता शुरू हो जाती जो हमने बनाया, और इसीलिए उसी को छोड़ने में दुख भी होता है जो हमने बनाया। और हमने बनाया का मतलब यह है, बनाते तो मिस्त्री भी हैं हजारों घर, जिसको हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा है। ब्रह्मा जी ने कहा कहीं मैं संसार की रचना करते करते संसार को अपना न मान बैठूं। भगवान ने कहा मैं आपको उपदेश देता हूं, और इस उपदेश को यदि आपने धारण कर लिया, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्मचित्। इस मत को, इस ज्ञान को यदि आप धारण करोगे तो आप कभी मोहित नहीं होगे, कल्प में भी नहीं, विकल्प में भी नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति में भी नहीं, सृष्टि की स्थिति में भी नहीं, और सृष्टि के लय में भी नहीं। ये बात बहुत बाद में पता चलता है आदमी को कि हमारे जाने से और न जाने से संसार में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। तुम्ही घरातून कुठे गेले, तुम्हाला वाटत असेल घरच्यांचं काय होणार, कसं चालणार। 10 दिवस तुम्ही गेले, आप लोगों को चिंता होती है कि नहीं? आकर के देखते हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि हमारे जाने से उनका और अच्छा चल रहा है। ये सृष्टि में असंख्य जीव आए, सोचिए लाखों वर्ष से, और कहां चले गए। इसलिए भगवान कहते हैं इस ज्ञान को धारण करो।
तो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं सीधा सीधा समझने की बात वही है जो अभी कह रहे थे। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी भगवान थे, सृष्टि के विलय होने के बाद भी भगवान रहेंगे। तो सृष्टि के समय जो भी कुछ दिख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हो, वो भगवान का ही स्वरूप है। सबका सार यही है। देखो एक दिन यहीं तक जाना है, इसी दृष्टि तक जाना है कि जो है वो सब परमात्मा का है। सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है। जो नहीं को भी दिखा दे वो माया है, जो असत्य को भी सदरूप से दिखा दे वो माया है, और जो सत्य को अप्रकट करा दे, अदृश्य करा दे, वही भगवान की माया। परमात्मा है, दिखते नहीं, जगत नहीं है, अच्छे से दिख रहा है। ये कौन है? बोले यही भगवान की माया है। भागवत के 10 लक्षण बताए और यहाँ पर शुकदेव भगवान भी कह रहे हैं, राजन जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, परमात्मा संसार की उत्पत्ति कैसे करते हैं, यही प्रश्न एक बार की बात है विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज विदुर जी ने मैत्रेय जी से कब प्रश्न पूछा, कहां पर पूछा, आप हमें बताइए। तो इस पर श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन बात उस समय की है। एवमे तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमान्। बात उस समय की है जब विदुर जी अपने रिद्धिमत ऐश्वर्य से संपन्न घर को त्याग करके जब वन में और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे, उस समय की बात है। शुकदेव जी कहते हैं, राजन जब यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं। यदा जिस समय पांडवों की कुल वधू का चीरहरण का यह निंदित कार्य हो रहा था और अपने सामने हो रहा था, धृतराष्ट्र के कुल वधू का अपमान हो रहा था, उनकी मर्यादा का हरण हो रहा था, उस समय धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को इस पाप कर्म के लिए उनको रोका नहीं, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, फिर द्यूत में उनको छल से हरा दिया। 12 वर्ष का अज्ञातवास और 1 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जब वो पूरा हो गया, तब नियम के मुताबिक उनको आधा राज्य देना चाहिए था। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया सुचग्रम न दास्यामि विना युद्धेन केशव, भगवान ने कह दिया था तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, बस पांडव उसी में प्रसन्न रहेंगे। लेकिन दुर्योधन ने जब कहा एक सुई की नोक के बराबर भी मैं जगह पांडवों को नहीं दूंगा, यदि उनको कुछ चाहिए तो मुझसे युद्ध करें। जब युद्ध होना अनिवार्य हो गया है, इधर धृतराष्ट्र को भय भी है, इसलिए धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा है, विदुर मुझे क्या करना चाहिए। विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री भी है, थोड़ा प्रधानमंत्री भी हैं, क्या करना चाहिए, क्या करो तुम ही बताओ। इस पर उन्होंने विदुर जी ने अपनी नीति बताई, विदुर नीति के रूप में।
विदुर जी कहते हैं महाराज आपको अभी युधिष्ठिर को उनका राज्य दे देना चाहिए। आपने बहुत उनके अपराध किए लेकिन वो आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि उनके पक्ष में साक्षात भगवान द्वारिकाधीश हैं, जो इस भूलोक के देव भी जिनको अपना देव मानते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनके पक्ष में हैं, विजय वही होनी है। और जो जिसको तुम अपना पुत्र मान रहे हो, ये पुत्र नहीं है, साक्षात दोष है। स एष दोषः, मूर्तिमान दोष है। क्यों? क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है, यह भगवत विमुख है। दुर्योधन को जब पता चला मेरे पिताजी के पास में ही मेरे काका विदुर मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, दुर्योधन ने आकर के विदुर जी को जो डांट लगाई, और इतना बोलने पर भी धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को नहीं रोका कि तुम अपने काका से ऐसा क्यों कह रहे हो। विदुर जी को लगा अब मेरी जरूरत यहाँ नहीं है। विदुर जी वहीं से वन विहार तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकले हैं। विदुर जी हस्तिनापुर जैसे बड़े राज्य के प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजाओं के मंत्री उनसे परिचित हैं, लेकिन विदुर जी मैले कुचेले वस्त्र पहन करके विरक्त हो करके और तीर्थ यात्रा भ्रमण कर रहे हैं। जहां जाते हैं स्नान करते हैं, वहां तीर्थ में जल में जप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, और भ्रमण करते करते प्रभास क्षेत्र में आ गए। कुरु जंगलों से होकर के कालेन तावद यमुनामुपेत्य भ्रमण करते करते विदुर जी यमुना जी के तट वृंदावन में आ गए। आहा, जैसे वृंदावन में आए हैं, विदुर जी ने यमुना जी में स्नान किया, और यमुना जी की जो तट में जो रज है, विदुर जी वहां की रज को अपने माथे से लगा रहे हैं, वहां की रज को चूम रहे हैं, वहां की रज को अपने अंग पर लगा रहे हैं। ये वही रज है जिस रज में हमारे प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, चरण का स्पर्श हुआ है। श्री भगवान ने बाल लीलाएं इसी रज में की हैं। अनावृत चरणों से उन्होंने नंगे पांव से गैया चराई है। इस प्रकार चिंतन करते करते विदुर जी एक एक लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। स्मरण करते करते याद आया, आहा, उस समय का जब उद्धव जी आए हैं ब्रज में, और उनको गोपियों ने जो प्रेम का पाठ पढ़ाया है, उद्धव और गोपियों का जो संवाद हुआ है, उसे याद कर रहे थे विदुर जी। इतने में सामने से दिखाई पड़े उद्धव। जैसे उद्धव जी को देखा, अभी तो मैं उद्धव को याद ही कर रहा था और उद्धव मेरे सामने हैं। आगे बढ़े हैं और उद्धव जी को अपनी बाहों में भर लिया है। आहा, आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रम, ऐसा गाढ़ आलिंगन किया है। बोले गाढ़म, गाढ़ आलिंगन क्यों? बोले ये जो आलिंगन है ये केवल बाहर का नहीं है, जहां दो शरीर तो मिल रहे हैं लेकिन मन नहीं। ये दो भक्त का मिलन है, दो हरिजन का मिलन है। चार मिले 64 खिले। चार मिले मतलब दो आंखें हमारी, दो सामने वाले की, चार मिले 64 खिले। 64 माने 32 ही हमारी और 32 ही सामने वाले की। चार मिले 64 खिले। जोर और हरिजन से हरिजन मिले, बिक से 7 करोड़। 3.5 करोड़ केस एक शरीर में होते हैं। दोनों हरिजन के शरीर का एक एक रोम विकसित हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। चार
बार मिले 64 किले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, बिक से 7 करोड़। आलिंगन हुआ है। विदुर जी पूछते हैं, उद्धव ऐसा लग रहा है तुम अभी द्वारिका से आ रहे हो, बताओ तो द्वारिका में श्री कृष्ण बलराम कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं, उग्रसेन जी कैसे हैं, सांब कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, एक एक सबके बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन व्याकुलता है, श्री कृष्ण के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं। उद्धव बहुत दिन हो गए हैं तीर्थ भ्रमण करते करते, और सच बताएं उन तीर्थों में भ्रमण करते करते मैं तो बस द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को ही याद करता रहा। वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते है। अरे मित्र, कुछ तो श्री कृष्ण की चर्चा सुना दो, मेरे कान उनकी चर्चा सुनना चाहते हैं। यह सुनते ही उद्धव जी की आंखें बंद हो गई, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और उद्धव जी भाव में डूब गए। थोड़ी देर बाद जब चेतना आई, उद्धव कहते हैं, विदुर जी भगवान स्वधाम गमन कर गए हैं, आप द्वारिका वासियों के कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। अजगर ने जिस व्यक्ति को अपना मुख का ग्रास बना लिया हो, उनकी कुशलता का क्या कहें। श्री कृष्ण रूपी सूर्य अब अस्त हो चुका है। जब भगवान हमारे बीच में थे हम उन्हें नहीं जान पाए। उद्धव विदुर जी से कह रहे हैं, विदुर श्री भगवान का सौंदर्य कैसे है। आहा, जब कभी भगवान दर्पण में अपना स्वरूप देखते हैं तो श्री भगवान कहते हैं, अहम अपि परिकल्प परिभोक्तुम कामये राधिकेव। ऐसे अंग का, ऐसे स्वरूप का दर्शन मैं स्वयं करना चाहता हूं, आलिंगन करना चाहता हूं। और भगवान का ऐश्वर्य देखो, बड़े बड़े देवता श्री भगवान के निकट नहीं, भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान के चरण पीठ, चरण जिस आसन पर रखते हैं, जिस चौकी पर रखते हैं, उसको कहते चरण पीठ। बड़े बड़े देवता भी श्री भगवान के चरण पीठ को ही वंदन करते हैं। वह श्री भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, अधिपति, ईश्वर, जगतपति, साक्षात श्री हरि द्वारिका में किंकर बन करके कैंकर्य से उपासना करते हैं, सेवा करते हैं। स्वभाव हमारे प्यारे प्रभु का देखो। अहो बकीयम स्तन कालकूट जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो आश्चर्य देखो, आपको और हमको कोई एक अपशब्द भी कह दे तो हम एक अपशब्द की जगह 2 अपशब्द बोलते हैं। हमको बचपन से ही सिखाया जाता है, बोले ईंट का जवाब किससे दो, ईंट का जवाब पत्थर से। किसी ने 1 गाली दी है तो 2 गाली देंगे। लेकिन भगवान का स्वभाव तो देखो, वह पूतना मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उसको माता की गति दे दी। ऐसा स्वभाव प्रभु का है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उद्धव जी इस प्रकार विदुर जी को कहते हुए कि विदुर जी, जब श्री भगवान सुधाम जा रहे थे, आपको भगवान ने याद किया, आप मैत्रेय जी से मिले और मैत्रेय जी
भगवान के द्वारा बताए गए उपदेश आपको बताएंगे। इधर उद्धव जी बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे और विदुर जी यमुना जी के तट से गंगा जी के तट की ओर आ रहे हैं। गंगा जी के तट में जैसे ही आए उन्हें मैत्रेय जी से भेंट हुई और मैत्रेय जी के साथ संवाद हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।